गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का प्रोसीजर देखें, जो कि एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कौन कौन से स्टेप्स अपनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि अगर हमें कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है जो कि सिर्फ एक पैरामीटर पे डिपेंड करता है, और वो पैरामीटर यहाँ पे क्या लिया गया है, ए। तो हम उस फैमिली ऑफ कर्व को क्या लिख सकते हैं, f1 इन ब्रैकेट x, y, a इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो f1 है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, y का फंक्शन है और पैरामीटर a का फंक्शन है। ओके, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि फैमिली ऑफ पैराबोला की इक्वेशन ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू ax। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट a के लिए हमें डिफरेंट पैराबोलाज मिलेंगे, ठीक है। और इस फैमिली को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x, y, a, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू ax। तो अगर आपको कोई फैमिली ऑफ कर्व्स इस फॉर्म में दिया गया हो, तो सबसे पहले आप उसे डिफरेंशिएट कीजिए। इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कीजिए। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इन सारे टर्म्स के साथ एक dy बाई dx का टर्म भी मिलेगा। उस dy बाई dx को मान लीजिए y डैश। तो अब आपके पास चार टर्म हो जाएंगे, x, y, y डैश और a। और ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मान लीजिए g। g इज द फंक्शन ऑफ x, y, y डैश, a। अब यहां से आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगी। एक इक्वेशन ये पहली इक्वेशन जो कि फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी इक्वेशन जो आपने डिफरेंशिएट करने के बाद ऑब्टेन की है। इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से आप ए टर्म को एलिमिनेट कीजिए, और ए टर्म को एलिमिनेट करने के बाद जो फंक्शन आएगा दैट इज x, y डैश के टर्म होंगे, ए का टर्म नहीं होगा क्योंकि आपने इसे एलिमिनेट किया है। तो वो जो इक्वेशन होगी वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जो कि एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस प्रोसीजर को हम एक एग्जांपल समझते हैं कि कैसे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं जो कि एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता हो। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 4, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू mx। हमें जो फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है वो क्या है, y इज इक्वल टू mx, वेयर m इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आप देख सकते हैं कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है y इज इक्वल टू mx, वो इस फॉर्म में है f1 इन ब्रैकेट x, y, a और इज इक्वल टू 0। आप इसे लिख सकते हैं y माइनस mx इज इक्वल टू 0, इजंट इट। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन y माइनस mx इज इक्वल टू 0। आपको जब फैमिली ऑफ कर्व मिल गई तो आप उसे डिफरेंशिएट कीजिए। क्योंकि इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है दैट इज m, तो इसे एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो dy बाई dx इज इक्वल टू m। ये क्या थी, ये थी इक्वेशन नंबर 1। और dy बाई dx इज इक्वल टू m को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से यहां से m को रेड्यूस कीजिए। आपके पास दो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx और dy बाई dx इज इक्वल टू m। आपको इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से m को एलिमिनेट करना है। तो आप कैसे करेंगे इसे, तो अगर हम इक्वेशन 1 में m की जगह पे dy बाई dx रख दें तो m एलिमिनेट हो जाएगा यहां से। तो पुटिंग dy बाई dx इज इक्वल टू m इन इक्वेशन 1, पुटिंग dy बाई dx इज इक्वल टू m इन इक्वेशन 1, हमें क्या मिलेगा, y माइनस dy बाई dx
इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज, आप इसे लिख सकते हैं x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। दैट इज, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस फैमिली ऑफ कर्व, दैट इज फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। एक तो ये इक्वेशन है जो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी है जो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये इसी से डिराइव्ड है। ओके